नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इन दिनों जनता के हितों में काम करते नजर आ रही है और अब शिवराज सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए कदम आगे बढ़ाया है, जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं बीजेपी से भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार और कांग्रेस की ओर से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार युवाओं को लुभाने के लिए 1 लाख नौकरियां प्रदेश भर में देने की तैयारी कर रही है, बीजेपी इसे कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी दल के नेता हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका ये निर्णय युवाओं के विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध हों, इस बात के लिए प्रतिबद्धता के साथ सरकार काम कर रही है। और एक ये जो आपने बोला कि लुभाने जैसा कोई विषय नहीं, ये आज समाज की आवश्यकता है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, वो उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। तो ये एक सराहनीय कदम है। और साथ ही साथ प्रति माह रोजगार दिवस का कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश सरकार करती है, जो जनवरी माह से उन्होंने प्रारंभ किया है। तो रोजगार के अवसर कैसे युवाओं के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, इस बात के लिए प्रतिबद्धता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। ये मध्य प्रदेश के आम जनमानस के लिए और युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश भी है। जी सर, क्या लगता है कि मिशन 2023 से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सरकार की ये सौगात क्या वाकई युवाओं के लिए राहत बनेगी या फिर इसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाए? नहीं, अभी कुछ दिन पूर्व आपको डेट भी याद होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ जो शिक्षक हैं, जो हमारे पूरे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को एक साथ नौकरी देकर उनको नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया, जिसका कार्यक्रम भोपाल में हुआ। आपके ध्यान में होगा, वो एक साथ 12,000 लोगों को नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया। तो जिस प्रकार से ये केवल 2023 की बात नहीं है, 2024 की बात नहीं है, इसके पहले 2018 उसकी बात नहीं है, ये तो आज समय की आवश्यकता है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो है वो युवाओं को लुभाने के लिए 1 लाख नौकरियां देने का प्रदेश भर में तैयारी कर रही है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, ये इस तरह की जो घोषणा है वो पहले भी हो चुकी हैं और पहले तो ये बोला गया था कि हर महीने 2 लाख हम नौकरियां देंगे, पर आज जो परिस्थिति है वो पूरी की तरह से झूठ निकला है। और जो पहले ये योजनाएं चला रहे थे, स्वरोजगार योजना दे रहे थे कि हम लोग युवाओं को रोजगार के लिए अलग अलग योजनाएं चलाएंगे, वो भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। आज बैकलॉग की 1.5 लाख भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं, उसको तो ये भर नहीं पा रहे हैं और 1 लाख भर्तियां भरने की बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक तरफ नौकरियां देना तो छोड़िए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर व्यापम के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, उसमें भी जबरदस्त धांधली की जा रही है। चाहे वो एसआई की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, शिक्षक की भर्ती हो, सब में बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में नर्सिंग घोटाला सामने आया है, जिसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है और इन्हीं के लोग उसमें पाए गए हैं। तो ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। हकीकत ये है कि आज मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और जो नौकरियां मिलने की बात तो छोड़िए, जो जिनके पास नौकरियां थी वो भी लोगों की छीनी जा रही है। ये सबसे बड़ी दुविधा का और दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश सरकार का। सर, क्या लगता है कि मिशन 2023 से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सरकार की ये सौगात क्या वाकई युवाओं के लिए राहत बनेगी या फिर इसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाए? देखिए, अगर इनको करना होता तो ये इनकी सरकार 19 साल से है और 19 साल से जब इनकी सरकार है तो अभी तक क्यों नहीं करा गया? ये क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये घोषणा कर ये बताना चाह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, पर हकीकत ये है कि बेरोजगार जबरदस्त परेशान है इस प्रदेश में। 55 लाख से ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं और जो बेरोजगार पंजीयन रजिस्टर हो उसमें भी 35 से 40 लाख का खुद पंजीयन है और ये आंकड़ा सही में 70 लाख के ऊपर जाता है। और आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे राजगढ़ के युवा को कोई नहीं भूल पाया जिसने सुसाइड नोट में आत्महत्या के मुख्यमंत्री शिवराज जी का नाम रखकर वो आत्महत्या करी थी कि ये मेरे को नौकरी नहीं दे पाए इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो जो ये हकीकत है ये है आज के बेरोजगारों की। और आज अगर बेरोजगार अपनी आवाज भी उठाता है
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने जहाँ शिवराज सिंह चौहान जो है वो सरकार युवाओं के लिए नौकरी देने की सौगात देती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो निशाना साधते हुए भी नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले और क्या कुछ नया इस सियासत में हमें देखने को मिलता है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।